पिछले एपिसोड में हमारा हीरो हमारी हीरोइन को अपने घर लेके आ चुका होता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो बहुत ही सारा मजे से अपने ऑफिस में बैठकर चाय को एंजॉय कर रहा होता है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है और वो अपनी नजरें ऊपर उठाता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा हो गया, तो मुझे ऐसे कब तक घूर घूर कर देखने वाली हो, जरा बताओगी। और वहाँ पर उसके आगे हमारी हीरोइन बैठी होती है जो उसे बेशर्मों की तरह घूर घूर कर देख रही होती है और वो कहती है कि हाय मैं क्या करूं, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो, मेरी नजरें तुमसे हटती ही नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है, जरा बताओ। और उसके पास सुनकर तो हमारा हीरो बहुत ही हैरान होता है। वो इतना हैरान था कि जो कप का हैंडल होता है ना वो उससे टूट जाता है। जहाँ पे हमारा हीरो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा वेली टाइप की लड़की हो, मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जाओगी क्योंकि मुझे काम है। और वहाँ पर हीरोइन कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे काम है। अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या काम है। वैसे मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ कि तुम्हें ये श्राप कैसे मिला। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी कहानी को जान लूंगी ना तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी तुम्हारे श्राप को दूर करने के लिए। और वहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम ये कहानी मुझसे सुनना चाहती हो। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ये लंबी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है। जहाँ पे ड्यूक कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जहाँ पे हीरो बताना शुरू करता है कि ये श्राप जब मैं 8 साल का था तब मुझे दिया था एक बहुत ही महान जादूगर ने, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया। सब लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे सड़ रहा है, मतलब गल रहा है, जिसमें से मरे हुए लाश की बदबू आती है। और कोई भी मेरे आसपास आना पसंद नहीं करता, सब लोग ने मुझे छोड़ दिया और सब लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ पे ड्यूक भी सोचता है कि अब इस लड़की को मेरी सच्चाई पता है तो ये ज़रूर मुझसे दूर हो जाएगी और डरना शुरू कर देगी। सही भी है, मुझ जैसे मॉन्स्टर के पास इस जैसी खूबसूरत लड़की का होना किसी खतरे से खाली नहीं है वैसे भी। जहाँ पे हमारी हीरोइन उसको तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ओह क्या तुम्हें दर्द होता है इसमें, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इजराहन। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है तुम चिंता मत करो, सबने तुम्हें छोड़ दिया हो भले से ही, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी इजराहन। और वो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। जहाँ पे ड्यूक उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर सोचता है कि ये ऐसी क्यों है। सच में सच में सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं 8 साल का था, पर इस लड़की का दिल बहुत ज़्यादा साफ है, इसलिए ये इतनी प्यारी है। और वहाँ पर हमारी हीरोइन उसका हाथ को ठीक करने की कोशिश करती है और उसे तकलीफ होती है, तो हमारा हीरो भी ये देख लेता है, तो उसे मना करता है कि नहीं हे रुक जाओ। पर वो नहीं रुकती है, तो वो उसे कहता है कि हे मैंने कहा ना रुक जाओ, खुद को चोट पहुँचाना बंद करो। और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा पतले हैं और नाजुक भी, एकदम सॉफ्ट। और वह हमारा हीरो कहता है तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे ठीक करना चाहती हो तो पहले तुम्हें ठीक होना होगा। और वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और वैसे मैं तुम्हारे हाथ को ठीक नहीं कर रही थी, मैं थोड़ी जांच कर रही थी। और वो कुछ चीज़ें बताती है कि तुम्हारा हाथ और तुम्हारे पैर और बाकी शरीर के बीच में लड़ाई चली है, फलाना ढिकाना करके, जो ना हमारे हीरो के ना ऊपर से ही चली जाती है। जहाँ अजराहन कहता है कि है मुझे तो कोई बात समझ में नहीं आई, ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जहान, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगी, पर धीरे धीरे करके। और वहाँ जहान कहता है पहले तुम्हें खुद ठीक हो जाना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जहान, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, मरने से पहले तो मैं तुम्हें ठीक ही कर दूंगी, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ जहान कहता है क्या मरने से पहले। वहाँ हीरोइन कहती है कि ओह मैंने ये कहा क्या, मेरा मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया तो तुम मेरी जान ले लोगे और मैं तुम्हें ठीक करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हूँ। और वहाँ जहान कहता है तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो, मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्या तुम्हें बाकियों की तरह मुझसे डर नहीं लगता, क्या तुम्हें मेरे अंदर एक मॉन्स्टर नजर नहीं आता। हमारी हीरोइन हंसती है उसकी बात सुन के और कहती है क्या मैं तुमसे डरूंगी, बिल्कुल नहीं अजरान, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और वो लोग बेवकूफ़ हैं जो तुमसे डरते हैं, और जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया वो सब बेवकूफ़ है। जब लड़ाई की बात आई जो कोई भी नहीं जीत सकता था, तब उन लोगों ने तुम्हारी मदद मांगी और तुमने उनकी मदद की, पर जीतने के बाद तुम्हें क्या मिला, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए था और लोगों को तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए थी, पर उन्होंने बदले में तुम्हें क्या दिया, तुम्हें वो बुरे बुरे नामों से बुलाने लगे और मॉन्स्टर कहने लगे। ये कोई बात नहीं होती है, वो सब के सब बेवकूफ़ हैं। अगर उन्हें किसी को गाली देनी थी या फिर बुला भरा कहना ही था तो उन्हें ना उस जादूगर को कहना चाहिए था जो जिसने तुम्हें श्राप दिया, पर वो बदले में तुम्हें कहने लगे। वो सबके सब बहुत ज़्यादा बुरे हैं जहान, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी।
वहाँ ना हमारा हीरो ना उसकी बात सुन के एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है कि क्या कोई मेरी भी फिक्र कर सकता है, कोई मेरी भी साइड ले सकता है। और वहाँ हमारी हीरोइन उसका चेहरा छूते हुए कहती है कि अजराहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी भी नहीं डरूंगी, मैं तुमसे कभी नहीं डर सकती, और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी। और वहाँ पर अजराहन अपना चेहरा घुमा लेता है और कहता है कि मुझे जाना है। और हमारी हीरोइन को लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे लगता है मुझे उसके इतनी ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए था, अब क्या मुझसे ये नाराज़ हो गया। और वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि हम 7 बजे मिलेंगे, ठीक है, आज शाम। और ये सीन अगले एपिसोड में आएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को।